हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। भक्ति काल को कहा जाता है तो स्वर्णकाल कहा जाता है। काव्य के भेद होते हैं, दो होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। क्या है? रति। गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। निर्गुण काव्य धारा के कवि तुलसीदास हैं। समाज के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने? 6। ये हमारे रिक्त स्थान देख लेंगे। जगदीश शब्द में व्यंजन संधि है। ये राहुल सांख्याध्यायन हो जाएगा। इसमें तीसरा दोहा एक मात्रिक छंद। इसमें आदिकाल के कवि है ये एक प्रत्यय है। सही जोड़ी पहले में महाकाव्य। सवैया क्या है? तत्पुरुष। भाषा वर्ण। इस जल प्रलय में फड़ीश्वर रसोई घर, ये रसखान। और भेद का विलंब अभेद हो जाएगा। एक शब्द में उत्तर देख लेंगे हम। पहले वाले में गधा है, दूसरे गाय को बांधने की रस्सी, तीसरे वाले को देख लेंगे, चौथे वाले में निपात, पांचवें वाले में क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया, और छठवें वाले में आंचलिक शब्द है। क्या है? आंचलिक शब्द। ये सत्ता सत्य देख लेंगे। हमारे 6 सत्ता सत्य दिए गए हैं, तो 6 के 6 ये सत्ता सत्य देख लेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? नाम बताना है। और अथवा का जो प्रश्न है हमारा ये है, आदिकाल के नाम वीरगाथा काल क्यों, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं? ऐसा है क्वेश्चन। काव्य किसे कहते हैं? और कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? महाकाव्य की परिभाषा। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं? रौद्र रस का उदाहरण बताना। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन के रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? संधि किसे कहते हैं? संधि के प्रमुख प्रकार। उपसर्ग किसे कहते हैं? प्रत्यय की परिभाषा। मृत्यु का तरल दूत। और बाढ़ पीड़ित लोगों को किस प्रकार मदद करनी चाहिए? चौपाई छंद, सोरठा छंद। परिभाषा उदाहरण सहित बताना। ये 9वां है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ और क्यों? कैसे बताना है। ये 10वां है, बहुब्रीहि समास को परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में समास विग्रह करके समास का नाम बताना है। ये हमारा 11वां प्रश्न है। 11वां देख लेंगे अथवा वाला। 12वां प्रश्न और ये अथवा वाला प्रश्न। ये लघुत्तरीय प्रश्न हमारे सप्रसंग दोनों की व्याख्या करनी है। दूसरे वाले में एक गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ना है। फिर ये नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर बताने हैं। तीसरे वाले में किसी एक पे रूपरेखा लिखनी है। 4 दिए गए हैं, तो 4 में से किसी एक पे रूपरेखा लिखनी है। और इसमें भी गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है 8वें के पहले में। दूसरे में शुल्क मुक्त हुए प्रचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में अपनी पढ़ाई की जानकारी देती हुए पिता को एक पत्र लिखना है। ये तीसरे में क्या करना है? निबंध लिखना है। 4 दिए गए हैं, 4 में से किसी एक पे निबंध। ये हमारा लास्ट प्रश्न है।